कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को ऐसी सजा दे देते हैं जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। ऐसे सन्नाटे में, रात के अंधेरे में भयानक सी जगह पर अपने बच्चे को भेजना सिर्फ इस वजह से कि उसके कुछ नंबर कम आए थे, गलत था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। राकेश के 10वीं में नंबर कम आ गए। उतने बेहतरीन स्कोर नहीं कर पाया जितना बड़े भाई और बड़ी बहन ने नंबर निकाले थे। माँ ने तो जैसे तैसे करके पिताजी को कहा कि अगली बार अच्छे नंबर आ जाएंगे, 11वीं में अच्छे से करेगा। फेल नहीं हुआ लड़का, लेकिन हाँ, बड़े भाई और बहन ने जो नंबर निकाले वो क्यों नहीं आए तेरे। पिताजी किसान हैं, फार्मिंग करते हैं और बच्चे को, राकेश को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। मतलब हर बार राकेश को कभी कभी तो बिना बात के भी डांट पड़ती थी। राकेश बहुत ज़्यादा डरा सहमा। आज रात खाना भी नहीं मिला। बार बार पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। डिवीज़न फर्स्ट ही थी इसकी, लेकिन अच्छे नंबर ना जाने इनको क्या चाहिए थे। राकेश बार बार हाथ जोड़े और पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि अगर तू गलती करेगा, ठीक है, और उसकी तेरे को सज़ा ना मिले तो फिर गलती ना तू दोबारा कर सकता है। आज तेरी सज़ा एक और है, खाना तो रात को नहीं मिलेगा। बहन भाई ने खूब समझाया कि पिताजी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, नंबर अगली बार अच्छे आ जाएंगे, 11वीं में बहुत अच्छे नंबर निकालेगा। ये स्पोर्ट्स में तो अच्छा करा है स्कूल में। उन्होंने कहा स्पोर्ट्स का क्या करूं मैं, पूरे दिन खेल कूद, ये कोई काम नहीं आनी। बच्चों को पढ़ाई सबसे ज़रूरी होती है, ठीक है होती है, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगर वो कहीं आते हैं तो भीड़ लग जाती है। उनके साथ हाथ मिलाना, फ़ोटो खिंचवाना, लोगों को वो भी सेलिब्रिटी लगते हैं। हाँ, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने कोई यूपीएससी क्रैक नहीं किया है, बट वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। खैर, राकेश ने बहुत बार अपने पिताजी से माफ़ी मांगी, लेकिन पिताजी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पिताजी ने कहा एक काम कर, आज रात पर खेत पर तू जाएगा, मैं रात को नहीं रुकूंगा। माँ ने कहा कि अरे ये बहुत छोटा है और आप कैसी जगह भेज रहे हो। नहीं, कैसी क्या, गाँव से बाहर थोड़ा ना भेज रहा हूँ, मैं तो इसे घर से बाहर निकाल देता इतने नंबर पे, लेकिन अपने खेत पर जाकर आज ये रुकेगा, रात भर वहीं रह। माँ ने कहा कि देखिए ऐसा है, ये घर में सबसे छोटा है और हो गई गलती, अब नंबर आप बार बार। उन्होंने कहा अगर मेरे किसी डिसीजन पे अब घर का कोई बोला तो मैं राकेश को बिल्कुल से घर से बाहर निकाल दूंगा। राकेश ने हाथ जोड़ दिया कि ठीक है, मैं पिताजी चला जाऊंगा, खेत पर चला जाऊंगा। अब राकेश यहाँ पर बहुत बार कहने के बाद कि सॉरी गलती हो गई, नंबर अच्छे नहीं आए, पिताजी की बात का मान सम्मान रखते हुए घर से बाहर निकला। माँ ने एकदम रोक दिया, सुन सुन राकेश, इधर आ। हाँ माँ, देख सुन, तू बेटा कुछ देर बाद ना, जब पापा सो जाए घर पर वापस आ जाइयो, यहीं तू अंदर सो। नहीं नहीं, पापा सुबह खेत पर आते हैं देखने के लिए, फिर और मैं वहाँ नहीं हुआ तो अरे हम उनके उठने से पहले तेरे को जगा देंगे, तब खेत पर चला जाइयो। बड़ा भाई बोलता है कि मैं इसके साथ चला जाता हूँ। माँ ने कहा कि नहीं, वो अगर रात में उठे और तू नहीं हुआ फिर क्या हुआ, दिक्कत हो जाएगी। तू बेटा मेरे को छोड़कर मत जा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। राकेश को ये बात पता थी कि इनके गांव में जो एक पेड़ है, उस मतलब पेड़ को ना प्रेतों का गढ़ कहते थे, कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक आत्मा नहीं है, यहाँ न जाने क्या क्या है। और ये पीपल का पेड़ था। यहाँ गलती एक से बहुत समय पहले हुई थी, उसे नहीं पता था। और अगर आपको भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि बहुत आपने देखा होगा कि पेड़ वगैरह जब कटते हैं तो बहुत से लोग लकड़ियाँ ले जाते हैं घर पे जलाने के लिए, चूल्हा और रोटी बनाते हैं खाना वगैरह के लिए, कुछ लोग हाथ सेकने के लिए। लेकिन पीपल की लकड़ी का ऐसे इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। पीपल पे आप जानते हैं कि विष्णु भी हैं और कुछ लोगों के हिसाब से दिन ढलने के बाद कुछ प्रजाति भी हैं। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको मुक्ति का एक जरिया पीपल के माध्यम से मिल रहा है। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको पीपल से बांधा हुआ है। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो तांत्रिक क्रिया की वजह से उस पर छोड़ी हुई हैं, उससे काम कराने के बाद दोबारा पीपल से बांधी जाती है। आप किसी भी पेड़ के आसपास, मैंने तो कई बार बोला है कि वॉशरूम ये दिमाग में लेकर न चला करो कि भैया यहाँ कर दो या वहाँ कर दो, लड़के खास तौर से, बट पीपल को तो 100% अवॉइड कर देना। पीपल और इमली
इनसे जितना हो सके दूर रहकर ही वॉशरूम अपना बनाना, जहाँ भी आपको बनाना है, वरना कोई चीज़ लग गई तो उतारे तो बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 95% बड़े से बड़ा उतारा करने वाला उतारा नहीं कर पाएगा अगर पीपल से कोई चीज़ लग गई। राकेश की मम्मा को जो डर और चिंता थी वो उसी पेड़ की थी। ये इनके खेत के शुरुआत पे ही है। बहुत से लोग तो ये कहते थे कि इसे खेत बेच देना चाहिए राकेश के पिता को, लेकिन इस डर की वजह से ये नहीं बेच रहे थे। अच्छा, डर लगता तो है भाई साहब को, इसका मतलब ये हर अमावस्या पे वहां बताशे रखने क्यों जाते हैं राकेश के पिताजी, कि इस पर जो भी चीज़ है उसकी नज़रें हमारे घर परिवार पर ना पड़े, हमारे साथ कोई चीज़ ना आए, हमारे खेत तक कोई चीज़ ना आ जाए। देखिए, ये छलावा से बहुत ऊपर है जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। छलावा तो एक बार को मौका देता है आपको लड़ने का, भिड़ने का। पानी के पास मत जाओ, आप उससे जीत सकते हो। आग लेकर आ जाओगे उसके पास तो छलावा चला जाएगा। हाँ, आपकी भुजाओं में जान है, शक्तिशाली हैं, आप लड़ सकते हैं, तो आप इंसानों की तरह ही उससे लड़ोगे। मतलब आप तो ऑफ कोर्स इंसान हो ही, बट वो भी इंसान की तरह ही आपको दिखेगा। हो सकता है आपको आपकी शक्ल का दिखे। लेकिन राकेश ने बहुत जिद करी और जब जाने लग रहा था तो माँ ने कहा कि एक काम कर, मैं कुछ बताशे दे रही हूँ, आज अमावस्या है, उस पेड़ के नीचे रखती हूँ। माँ, लेकिन पिताजी तो जब भी खेत से आते हैं तो बताशे रख कर ही आते हैं। मैं क्यों? नहीं, तू बस वहाँ बताशे रख के हाथ जोड़िए और कहियो कि मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। अब राकेश के मन में देखिए अपने पिता का डर तो था ही, ये एक और नया डर आ गया। माँ अंदर से रोटी सब्जी खाना और बताशे लेकर आई कि बताशे रख दियो और अपना खाना लेकर चला जाइयो। ठीक है। अब राकेश जब जा रहा था, भाई ने कहा कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए था, लेकिन मैं छोटे तेरे साथ जा नहीं पा रहा, हमारी दोनों की गलती, हम जो अच्छे नंबर ले आए। राकेश ने हंसकर कहा कि अरे नहीं, आपसे अच्छे नंबर मैं 12वीं में लाऊंगा। ऐसा बोलकर ये चल दिया यहां से। राकेश भूल गया उस पेड़ के नीचे बताशे रखने थे और इसने उस पेड़ को पार करा, अपने खेत पर आ गया। वहां एक चारपाई रखी हुई थी, खाट जो होती है, उस खाट को थोड़ा सा साफ वगैरह किया। तो मतलब ये पिताजी के साथ यहाँ पर रुकता था, लेकिन अकेला कभी नहीं। बहुत तेज भूख लग रही थी, दोपहर शाम से कुछ नहीं खाया था। माँ ने खाना बंद कर दिया था। उस खाने को वहां पर खोला तो उसमें बताशे भी दिखे। इसको बड़ा अजीब लगा कि ये तो मैं भूल गया, बताशे तो रख कर आने थे। फिर ये हुआ कि पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद जाकर बताशे रख दूंगा। भाई ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, सामने ही है वो पेड़। ये अपना खाना खा रहा था। अमावस्या ऑफकोर्स तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन कहीं कहीं गांव में हल्की फुल्की सी किसी ने अपने घर के आगे लालटेन लगा रखी थी, या कोई लालटेन लेके इधर से उधर जा रहा है तो उसकी भी थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। अपने खेत को अच्छे से जानता पहचानता है, तो इसके बिल्कुल पास में एक लालटेन रखा हुआ था। इनके खेत पर भी रखते हैं लोग, तो उसे इसने काफ़ी स्लो कर रखा था, मंदी कर रखी थी। लालटेन समझ गए ना, टेबल लैंप काइंड ऑफ चीज़ होती है जिसके अंदर आप तेल डालते हो, बाती से वो जलता है। बहुत समय पहले की बात है, ये बहुत पुरानी कहानी है। इस गांव में उस वक्त बिजली का सुविधा भी नहीं था, सोचिए कितनी पुरानी है। तो राकेश यहाँ जब खाना खा रहा था, इसके खेत में ही कुछ हल्की फुल्की सी सरसराहट सी हो रही थी। कभी खाना खाते में इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। तो 2 खेत छोड़कर कोई और भी सो रहा था। वहां से उसने तेजी से राकेश के पिता का नाम लिया। राकेश ने कहा कि नहीं ताऊ जी, मैं हूं, आज पिताजी नहीं आए। तो उसने तेजी से बोला कि तेरा पिता मूर्ख है क्या? है? अरे पागल है क्या तेरा बापू, और तुझे क्यों भेज दिया? राकेश, तू तो बहुत छोटा है, या बड़ा वाला आया है? नहीं नहीं, बड़े भैया नहीं, मैं ही आया हूं। तेरे पिता की तबीयत ठीक है? बड़ा भाई घर पे ही है? हाँ ताऊ जी। तो फिर तू क्यों आया बेटा? तू एक काम कर, घर जा, मैं तेरे खेत की भी देखभाल कर लूंगा, जा यहां से। नहीं नहीं, मैं जा नहीं सकता। उस आदमी ने वहीं से तेजी तेजी से बोला। एक तरह का वो सपोर्ट दिखा रहा था कि बच्चे तू यहां रात में अंधेरे में क्या कर रहा है, तू जा यहां से, बच्चे को क्यों भेज दिया इधर? और उसने, ताऊ जी ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। बेटा खेलने का टाइम थोड़ी ना है, रात के 10:30 11 बज रहे हैं। चल मैं चलता हूं तेरे साथ, तेरे घर पर तुझे छोड़ने। नहीं नहीं ताऊ जी, मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकता? मैं आता हूं। कुछ देर ये मतलब भाई साहब को लगी आने में, यहां तक राकेश के पास आए, बैठे खाट पर, खाना खा ले बेटा, उसके बाद मैं तेरे को छोड़ने चलता हूं। और ये बताशे क्यों लाया है? वो मैं
अच्छा, खाने के बाद कुछ मीठा खाने के लिए? नहीं नहीं, ये पेड़ पर रखने थे। तो पेड़ पे रख दिए तूने? नहीं ताऊ जी, अभी मैं खाना खाकर रखाऊंगा। उन्होंने कहा ना बेटा, मैं रख दूंगा। और तू सुन मेरी बात, खाना वगैरह पूरा कर, पानी पी और चल मेरे साथ, मैं तुझे घर छोड़ कर आऊँगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बैठा हूँ तेरे पास, तू परेशान मत हो। अब ये खाना खाता है तो ये जो ताऊ जी है, ये मतलब डायरेक्ट उसका फेस राकेश से नहीं मिला रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं। तो राकेश, अंधेरा एक तो बहुत ज़्यादा है ना, ये इधर उधर टहल रहे थे। आप भी खा लो ना मेरे साथ कुछ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू खा। नहीं नहीं कुछ, आप, मैं आपसे छोटा हूँ, आपसे जिद तो कर सकता हूँ, एक एक निवाला तो खा लो मेरे साथ। उन्होंने कहा बेटा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तू आराम से अपना खाना ख़त्म कर और मैं तेरे को तेरे घर तक छोड़ कर आऊँगा। ठीक है ताऊ जी। ये खाना खा रहा था और इसने एक चीज़ नोटिस करी, ये ताऊ जी का एक हाथ नहीं था। ताऊ जी आप ठीक हो? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राकेश, वैसे खेत में आकर खाना खाने का क्या मतलब बना? वो ताऊ जी मेरे ना नंबर कम आ गए थे और उसी की वजह से पापा ने डांट कर मुझे खेत पर सोने के लिए भेजा है। तेरा बाप पागल तो नहीं हो गया है? मुझे तो बार बार यही लग रही है, बच्चों को यहाँ पर बेवकूफ़ी करती है भेजकर। ताऊ जी आप गुस्सा मत हो, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप घर तक मत चलो ना, मेरे को डांट पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि देख ऐसा है, इस बात को दोबारा नहीं कहूँगा, मैं तेरे को तेरे घर तक छोड़ने चलूँगा। ठीक है ताऊ जी। अब इसने कुछ बताशे उठाए तो ताऊ जी ने कहा कि यहीं रख दे मेरे लिए, तुझे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हैं? हाँ, ये मेरे लिए यहीं रख दे। नहीं नहीं ताऊ जी, मुझे वो पेड़ पर चढ़ाने हैं। तूने खाना खा लिया? जी जी ताऊ जी, बस एक रोटी बची है, आप खाओगे? उन्होंने कहा बताशे इसी में डाल दे, रोटी के ऊपर बताशे डाल दे। लेकिन आप खाओगे कैसे? इसमें सब्जी वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको? बेटा तू अपना हाथ मुंह धो ले आराम से। ताऊ जी बस 2 मिनट दो मुझे। ये उठा, वो जो पानी का जग सा था इसके पास, साइड में होके ऐसे पानी लिया, थोड़ा सा कुल्ला किया, थोड़ा ऐसे करके पानी पिया। ताऊ जी अब ये पीछे पलटा तो वो आदमी है नहीं। ताऊ जी, ताऊ जी, अब ये पता नहीं किससे बात कर रहा था। यहाँ थोड़ी सी रोटी खाई हुई थी और 2-1 बताशे इसमें कम थे। ताऊ जी, एक बार इसने थोड़ी तेजी से आवाज दी, ताऊ जी। 2 खेत छोड़कर जो आदमी था ये, वो एकदम बोलता है, हाँ कोई आवाज दे रहा था? हाँ ताऊ जी, मैं राकेश। हाँ बेटा राकेश बोल, तू यहां पे कैसे? ताऊ जी आप और रोटी खाओगे? 1 मिनट रुक बेटा, मैं आ रहा हूं। वो आए, इसके सामने लालटेन थोड़ी सी तेज करी। इसने देखा ये वो आदमी नहीं है जो अभी आया था मेरे पास। ताऊ जी? हाँ बेटा। उसने दोनों हाथों से राकेश के सिर पे ऐसे हाथ फेरा। बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, छोटा सा है, किसने भेजा तुझे? तेरे पापा का नाम क्या है? नाम बताया। अच्छा तू सबसे छोटा वाला है? अरे बेटा यहाँ एक घर क्यों नहीं जाता तू? मैं चल रहा हूं तेरे साथ। नहीं नहीं, अभी आप ही आए थे? बेटा मैं तो अभी आया हूँ घर से, थोड़ा देर हो गई आने में। कब, कहाँ से? नहीं बीच में खेत में और भी कोई रहता है? नहीं नहीं, यहाँ पे तेरा पिता रहता है, 2 खेत छोड़ के मेरा है, और फिर 4-5 खेत छोड़कर सुज्जन सिंह है। और क्यों, क्या हुआ? नहीं अभी कोई और आया था यहाँ पर, उनका एक हाथ नहीं था। ये एकदम इस खाट पर से सीधे खड़े हो गए। क्या क्या बेकार की बात कर रहा है बेटा, ये सिर्फ कहानी है, ये सच नहीं है। नहीं मैंने ऐसा क्या बोल दिया, उनका बस एक हाथ नहीं था। हाँ वो कटे हाथ वाला जो प्रेत है, जिसको दिख गया ना वो अपने साथ ले जाता है उसे। तूने उससे बात करी है क्या? हाँ वो मुझे कह रहे थे कि मेरे को घर चले जाना चाहिए। क्या बेकार की बात कर रहा है, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। अरे सुनो यहाँ कोई है। और वो तेज तेज बोलने लग गए। राकेश के पिताजी, माँ और बड़ा भाई आ रहे थे। उन्होंने देखा कि इसके खेत पर कोई आदमी खड़ा है और वो तेज तेज आवाज दे रहा है। राकेश के पिता तेजी से भागते हुए आए, उससे पूछते हैं कि अरे भाई साहब यहाँ कैसे?
तू अपने बेटे को लेकर घर जा। तू क्या पागल है, बच्चे को यहां भेज दिया है। माँ एकदम से आई, राकेश को गले लगा लेती हैं कि बेटा क्या हुआ है। इसने कहा मम्मी कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पापा ने कहा कि बात बताओ ना मुझे, आप इतनी तेज जिसे डांट रहे थे, हुआ क्या है। सबसे पहले तो डांट तुझे पड़नी चाहिए थी, बच्चे को तूने खेत पे रात में भेजा क्यों है। उसने कहा वो मैं गुस्से में था। अरे गुस्से में था, बच्चे को क्या कुएं में फेंक देगा, क्या आदमी है तू, कैसा बाप है। वो मेरे से गलती हो गई, लेकिन बताइए ना क्या बात हुई। इससे पूछ अपने बेटे से। ये कहता है कि इसके यहां पर सामने आकर कोई कटे हाथ का आदमी बैठा था और ये उससे बात कर रहा था। पिताजी एकदम डर गए कि बेटा क्या बात कर रहा है तू। और ये इस गांव में हर किसी को पता है कि ये जो कटे हाथ वाला प्रेत है, जो पीपल से उतरता है, वो किसी को लेकर ही जाता है। माता पिता इसको देखकर बहुत ज्यादा चिंता में, बार बार माँ ऐसे छू छू के देखे, बेटा तू ठीक है। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसने सारी चीजें बताई कि मैंने यहाँ रोटी रखी थी और उसने जो भी भाई साहब आए थे ताऊ जी, उन्होंने 2 बताशे भी खाए थे। पिताजी ने कहा कि ऐसा पहली बार सुन रहे हैं कि वो जो पीपल से कटे हाथ का प्रेत आता है उसे किसी ने देखा है और वो बचा हुआ है, वरना बस वो अपनी आखिरी बात बता पाता है और इंसान चला जाता है। ऐसा हुआ इस गांव में 3-4 लोगों के साथ। और राकेश इतनी देर तक बैठा है। इसने ये भी बताया कि उन्होंने कहा था कि मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ने चलूंगा। तेरा पिता मूर्ख तो नहीं है, हैं? कितनी भी छोटी बड़ी बात हो, बच्चे को ऐसे नहीं भेजना चाहिए। तू हाथ धो ले जब तक मैं तेरे को साथ छोड़ने चलता हूं। मैं हाथ धोकर जैसे ही पलटा हूं और वो नहीं थे। माता पिता बहुत ज्यादा डर रहे थे और ये इतनी तेज तेज बात हो रही थी कि ताऊ जी वो जो आए हैं भाई साहब, उनके आसपास वाले भी खेत पे जो थे वो भी आ गए थे। हर किसी ने कहा कि बच्चे का आप ध्यान रखो और वो इसे कहीं दोबारा न दिख जाए। तभी राकेश ने कहा वो खड़े वो भाई साहब जो ताऊ जी आए थे। अब यहां किसी को नहीं दिख रहा वो आदमी, वो जो कटे हाथ का आदमी था, वो धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा था। राकेश ने कहा कि ताऊ जी ये सब लोग ये कह रहे हैं कि आप हो ही नहीं है, कोई तो आपको भूत प्रेत बोल रहा है और मैंने आपको खाना दिया था और उसके बाद आप बिना बताए एकदम से चले गए। मेरे को भी डर लगने लगा था। एकदम से लालटेन बंद हो गई। सबके मन में डर और घबराहट इतनी ज्यादा थी, एकदम से यहां शोर मच गया। किसी ने फटाफट से माचिस निकाली और इस लालटेन को दोबारा जलाया। अब वो आदमी दोबारा कहीं नहीं दिख रहा। राकेश ने खूब कोशिश करी, ये इधर उधर जाता है उसे ढूंढने के लिए। तभी इसके पिताजी एकदम आकर हाथ पकड़ लेते हैं कि राकेश कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधा घर चल। अब राकेश माता पिता बड़े भाई के साथ घर तो आ रहा था, लेकिन पलट के देख रहा था। जैसे ही इन्होंने पीपल का पेड़ पार किया है, वही पेड़ के पास में खड़ा हुआ आदमी दिखने लग गया। उसका एक हाथ नहीं है और ये वही है जो अभी आया था और बात कर रहा था। इसने हाथ के इशारे से एकदम उन्हें रोका कि 1 मिनट। अपने भाई से अपना हाथ छुड़ाया, भागता हुआ गया और अपनी जेब से वो जो 3-4 बताशे बचे थे वो उनको दे दिए। पिताजी भागते हुए वापस आए, इसका हाथ पकड़ा, खींच कर इसे घर तक लाए और कहा कि अब क्या किया था तूने। ये करे उनके ये बताशे रह गए थे तो 3 बताशे मैं देकर आया हूं। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये देख रहा है। पिता ने आकर इसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरी मूर्खता की वजह से आज बहुत बड़ी समस्या हो जाती, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। एक बात बताऊं, इस खेत पर 11 सांप निकले। अगले दिन सुबह बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी इनकी चारपाई के आसपास चारों तरफ। ये किसकी बात कर रहा हूं? राकेश के खेत की, मतलब राकेश के पिता के खेत के बारे में बता रहा हूं। सुबह सुबह आकर किसी ने बताया 7 बजे कि राकेश के पिताजी जरा खेत पर चलो, वहां बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सभी लोग, पूरा परिवार भागकर पहुंचे। और यहां पता है गांव में क्या बात बनी कि वो जो कटे हाथ का प्रेत था ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने किसी इंसान की रक्षा करी। अगर वो राकेश को रात यहां से नहीं भेजता, कोई भी सिचुएशन बनी लेकिन राकेश घर पहुंचा ना, तो हो सकता है कि राकेश जिंदा नहीं रहता। इतने भयंकर सांप थे यहाँ। उन सबको सांप पकड़ने वाला आया या जैसे तैसे करके उसे भेजा गया, लेकिन रात में जब ये सो रहा होगा और अगर वो आ जाते इतने सांप, उसके बाद से राकेश को वो कई बार दिखा। और जब भी वो दिखा है, उसका बताना, उसका संकेत, उसका इशारा राकेश को नुकसान नहीं फायदा ही पहुंचाता था। आपको पता है
जब इनके घर में कोई फंक्शन था, गांव में अधिकतर पंडाल सामने ही लग जाता है। आप भजन कीर्तन कराते हो या घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो घर के बाहर ही लोग टेंट लगवा देते हैं, पंडाल उसी को बोल देते हैं। तो इनके घर में जब पंडाल लगाया गया था तो इसने मतलब राकेश ने घर में आके बताया, पीपल पे जाके ये बात करता था और ये गांव में सबको पता था। इसने घर में जाके बताया कि हमें पंडाल थोड़ा सा आगे करके लगाना है वरना दिक्कत आ जाएगी। कोई बात नहीं, इसकी बात मानी जाती थी। ऐसा करके करा गया। भाई साहब सारा का सारा पंडाल दोबारा से लकड़ी की बल्ली वल्ली जो है सब आगे करी गई। पूरा घर परिवार कुनबा खानदान बैठा हुआ था यहाँ पर। एक बड़ी पूजा चल रही थी इनके घर में क्योंकि इनकी बड़ी बहना की शादी तय हुई थी और इनके घर कोई बोली पूजा होगी। जिस तरफ पहले पंडाल लग रहा था उस तरफ की धरती बैठ गई। मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ पे पंडाल लगा था ना वहाँ भाई गांव में बहुत सी जगह ऐसा होता है कि खेत की नमी की वजह से कहीं कहीं की ज़मीन थोड़ी सी बैठ जाती है, और अगर ऐसा हुआ होता तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती। ख़ानदान के न जाने कितने लोग ख़त्म हो जाते और इसने सभी को बचा दिया। और ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत ज़मीन बैठी थी, काफ़ी नीचे तक हो गई थी। 4-6 फुट नीचे चला गया था वो, इतना गहरा गड्ढा हुआ था। उसके बाद गांव में बहुत से लोग ना इससे पूछने आते थे, बेटा कुछ हमारे बारे में बताते, और वो हाथ जोड़ देता था कि ताऊजी मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे तो जब वो बड़े ताऊजी दिखते हैं मेरे को जो बताते हैं बस वो सुनता हूँ, मैंने आज तक उनसे अपने लिए कोई सवाल नहीं पूछा। खैर अब इसे हम क्या कहें, मुझे नहीं समझ आता। एक तरह की शक्ति ने इस मासूम बच्चे को अपना शिकार नहीं बनाया, उल्टा उसके लिए एक ढाल बनकर काम करा। अच्छी बुरी हर तरह की शक्तियां, हर तरह की आत्माएं आपके हमारे आसपास होती हैं। बस कभी कभी तांत्रिक क्रिया की वजह से वो अच्छी आत्मा कब एक खतरनाक रूप ले ले क्या पता। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।